सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में अब झामुमो के साथी कहे जाने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी सामने आ गई है। और यकीन मानिए, जब आरजेडी नेताओं का आप बयान सुनेंगे तो तरबक लहर कपार पे चढ़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बयान ही ऐसा दिया है। इन्होंने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को सही ठहरा दिया है। सूर्या हांसदा को इन्होंने नक्सली करार दे दिया है, आतंकवादी करार दे दिया है, और कहा है कि ऐसे ऐसे अपराधियों का ऐसे ही एनकाउंटर किया जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर और आ रही है, और जयराम के सिपाही ने नेता मंत्री सबके नाक से पानी चुआ दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले हम झारखंड के यानी कि महागठबंधन के एक बड़े सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं का बयान सुनाने जा रहे हैं, जो कि सूर्या हांसदा को अपराधी करार दे रहे हैं। तो इन आरजेडी नेताओं को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चारा चोरी का ना सिर्फ आरोप लगा बल्कि दोष भी सिद्ध हो गया, और इसमें उनको सजा भी हुई। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बहुत बड़ा चोर रहा हो, वो एक समाज सेवी को चोर कह रहा है। जरा आप ये बयान सुनिए। तो उसका पोस्टमार्टम फिर से अगर करना चाहिए। जो पोस्टमार्टम हो गया है तो पोस्टमार्टम जो हुआ होगा सही हुआ होगा। अगर पुलिस कुछ की है, कार्रवाई की होगी, तो पुलिस का अगर जांच हो रहा है तो बीजेपी की जांच थोड़ी करेंगे। तो जो कमेटी जाएगी, जो सरकार की जो कमेटी है, जो सीआईडी है, जो भी है जांच संस्था है, जांच एजेंसी है, वो जाके जांच करेगी तो निकलेगा क्या हुआ है, क्या मामला है सामने, क्यों उसको इनकाउंटर किया गया। कुछ न कुछ तो बात होगा उसमें, और जब जांच होगा तो निकल के सामने आएगा। कल जा रही है वहाँ जांच करने के लिए बाबूलाल। देखिए, बीजेपी हमेशा से दोहरा रवैया पे बात करती है। यही एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो योगी बाबा की जय जयकार हो रही है, और यही एनकाउंटर अगर झारखंड में हुआ तो सरकार को कटघरे में घेरने का काम कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार का सरेंडर करने के लिए, नक्सली का सरेंडर करने के लिए तरह तरह की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत जो सरेंडर करते हैं उनके लिए सरकार जो है सो जनजीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ओपन जेल जैसे सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो मुख्य धारा से बिखर गए हैं, जो मुख्य धारा से हट गए हैं, उनके लिए तो एनकाउंटर एकमात्र रास्ता। और किसी अपराधी को मारना गलत बात नहीं है, सरकार ने सही किया है जी। ये उसमें नियम जो सरकार की, झारखंड सरकार जो उसमें उनका जो एक्सटेंशन किया था वो नियम सम्मत था और नियमानुसार था। लेकिन बीजेपी तो उसका फितरत में है कि खोद खाद करना, लोगों को भड़काना, उसकाना, जो बीच में उसको घुस के कोई चीज़, कोई काम में बाधा डालना, तो बीजेपी बाधा डाल रही थी उसको। तो उससे जो भी किया गया था वो कानून किया गया था। तो जो उसमें हुआ, जो कानूनन था और उसमें नियम संगत था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया याचिका को। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक लड़ाई है जनता के बीच लड़ी जाए, ये कोर्ट में नहीं लड़ी जाए। तो बिल्कुल ये राजनीतिक लड़ाई ही थी। कोई इसमें झारखंड के जनता के विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, वो राजनीतिक लड़ाई थी। और अपना भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक इसमें चमकाने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए कि देखिए हम बहुत, लेकिन उससे जनता का कोई मतलब नहीं था और उससे विकास का कोई लेना देना नहीं था। और ये एक राजनीतिक लड़ाई ही थी जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया। आपने आरजेडी नेताओं का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि जयराम के हनुमान कहे जाने वाले देवेंद्र नाथ महतो ने आग उगलना शुरू कर दिया है। नेता मंत्री सबके नाक से पानी चुआ दिया है। और आप जरा ये बयान सुनिए।
की मांग कर रहा था। अब बताइए, अपने हक अधिकार को मांग करने के लिए उसको जेल भेजा जा रहा है क्या? इसी दिन के लिए हमारा झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था। आज सबसे बड़ी सवाल है, यहाँ पे थाना नहीं सुन रहे हैं, थाना कंपनी का लठेत बंद करके ग्रामीणों को आधी रात को जाकर के धमकी दे रहे हैं। यहाँ अगर कोई आवाज उठाता है, कोई आगे आके बोलता है, उसका फोटो खींचा जाता है, कंपनी को भेजा जाता है, कंपनी वाले प्रशासन को भेजते हैं, प्रशासन 2 बजे 3 बजे रात में जाकर के घर ठकठकाते हैं, नहीं तो उसका घर तोड़ते हैं, उसका दरवाजा तोड़ते हैं और रातों रात उसको जेल भेज दिया जा रहा है। ये तो ब्रिटिश का क्रूर शासन व्यवस्था भी ऐसा नहीं था, ऐसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण भी नहीं था इतना, जो ऋत्विक कंपनी आंध्र प्रदेश से आया हुआ कंपनी का इस तरह के अरे धमकी तो दे ही रहा है, जेल भी भेज रहा है, मारने पीटने का धमकी दिया जा रहा है। तो इसीलिए तो आज हम लोग आए हैं। क्या मेरा फोटो क्या खींच के भेजते हैं? आपके दरवाजे आ गए हैं। अगर है हिम्मत तो आप हमको जेल भेजिए, अगर है हिम्मत तो मारिए सीना में गोली। ये डराने धमकाने का काम मत करिए। अगर थाना, पुलिस, प्रशासन, नियम कानून, संविधान, विधायक, सांसद अगर जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो ये धरती, ये झारखंड का माटी त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू, कानून, नीलंबर फूलो झानों के चलते हम लोग जाइए। डरने वाले नहीं है महोदय, जान भी दे देंगे लेकिन जमीन का 1 इंच नहीं देंगे। खबरदार, अगर ऋत्विक कंपनी अगर 1 इंच यदि रैयतों को बिना संतुष्ट किए अगर 1 इंच भी आगे माइनिंग शुरू किया तो आप जो है कि यहाँ पे आर पार का लड़ाई होगा, जरूरत पड़ेगा तो खून भी बहाने का काम करेंगे। अभी आप लोग कंपनी के गेट पहुंचे हैं, कुछ वार्तालाप वगैरह? वार्तालाप के लिए हम लोग सूचना भेज दिए हैं। कंपनी से मेरा सीधा मांग है कि वो क्या ग्राम सभा से अनुमति लिए हैं, क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम का धारा 11, धारा 19, धारा 21, धारा 37 किए हैं, क्या ग्रामीण रैयतों को संतुष्ट किए हैं कि उनका जमीन का क्या मुआवजा होगा, उनका विस्थापन कहाँ होगा, पुनर्वास कहाँ किया जाएगा उसको, उनका कच्चा मकान पक्का मकान का मूल्य दर क्या होगा, इसका कोई किसी को मालूम नहीं है। और बताइए, कोई इस बात को उठा रहे हैं तो उसको धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने का, जेल भेजने का। बता दे रहे हैं, जेल भी जाने के लिए पूरा गांव का गांव, घर का घर, पूरा जनसैलाब जेल जाएगा। और बड़का गांव, जोरदाग और आसपास के ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए पूरा झारखंड एक साथ खड़ा है, पूरा झारखंड एक साथ लड़ाई लड़ेंगे हम लोग इसको। यहाँ का विधायक ना बुलाकर आपको बुलाया? देखिए, ये तो ग्रामीण बताएंगे, लेकिन हमको तो बराबर लगातार फोन पे फोन कर रहे थे, जयराम जी को फोन पे फोन कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग गरीब किसान, दबे कुचले पीड़ित लोगों का एकमात्र विश्वास और सहारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और जयराम जी काफ़ी दुखित हैं इस क्षेत्र का जो समस्या है उसको सुन करके, और उन्होंने व्यस्तता में आ नहीं पाए, इसीलिए कहे कि देवेंद्र दास जा करके देखिए, रैयतों का समस्या को समाधान करिए। अगर कंपनी हठधर्मी निभाती है तो टाइगर का आगमन होगा और उसके बाद ये खनन वहीं पे वहीं इसको वापस हम लोग भेज देंगे। ऋत्विक को वापस जाना होगा आंध्र प्रदेश वाले आके कहते हैं जीएम लैंड का मालिक हम है, जो हजारों साल से इस माटी में रह रहे हैं, दादा परदादा समय के साथ से लड़ रहे हैं। अगर ऋत्विक कंपनी नहीं आती, अगर एनटीपीसी कंपनी नहीं आती तो अभी भी आगे हजारों हजार साल तक रहते। उसको आकर के कहते हैं कि ये जमीन मेरा है। आंध्र माने ये कहाँ का ये नियम है कि जीएम लैंड यहाँ के हजारों हजार साल रहने वाले रैयत खतियानदारियों को ना होकर के आंध्र प्रदेश वालों का हो रहा है, और यहाँ के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। आज हम लोग कसम खा लिए हैं, आज हम लोग ठान लिए हैं कि अब डरेंगे नहीं। जो है कि जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, बदन में लाठी खाना पड़ा लाठी खाएंगे, सीना में गोली खाना पड़ा सीना में गोली खाएंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज भी सीना पे गोली खाया है, लड़ा है, लेकिन अपना लड़ाई से, अपना संघर्ष से कभी समझौता नहीं किया है, अपना हक अधिकार से कभी समझौता नहीं किया है। ऋत्विक कंपनी को दर मूल्य तय करना ही पड़ेगा कि यहाँ रैयतों का जमीन का मूल्य दर क्या दे रहे हैं। ये अंधकार में रह करके आप जो है कि गुंडागर्दी ताकत, पुलिसिया ताकत और लठेत और गुंडा के दम से यहाँ शासन करेंगे और भूमि अधिग्रहण लूट लेंगे, यहाँ घर उजाड़ देंगे, स्कूल उजाड़ देंगे, बिल्डिंग धसा देंगे, उसके बाद कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इससे कुछ अता पता नहीं है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमाना बदल गया, वो जमाना नहीं गया कि नेता जो है कि ऑफिस में आकर के एसी कमरा में टेबल टॉक करके सेट होते थे। वो जमाना बदल गया, जमाना उलगुलान का आया है, जमाना बदला
बदलाव का आया है, जमाना क्रांति का आया है। हम लोग जो है कि पब्लिक के बीच में खुले आसमान पे हम लोग अपना हक अधिकार को इंड रिजल्ट परिणाम तक हम लोग लाते हैं, उसका रिजल्ट तक लाते हैं। चाहे वो पेपर लीक सीजीएल का मामला हो, चाहे आपका जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति या फैक्ट्री के शोषण का मामला हो, हम लोग हर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए, हर लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाए हैं। ऋत्विक कंपनी अगर हर धर्मी निभाएगी, अगर यहाँ के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करेगी तो अब डेडलाइन कर दे रहे हैं। कितना गुंडा बुला ले, कितना पुलिस प्रशासन बुला ले, कितना नेता सफेद पोस्ट को पैसा खिला देंगे, इसको आंध्र प्रदेश वापस भेजेंगे और आंध्र प्रदेश इसको वापस जाना पड़ेगा। झारखंड को समझा नहीं है ये लोग, झारखंड को समझा नहीं। ये लोग सोचता है कि नेता, एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक और थाना पुलिस से यहाँ शासन व्यवस्था चलता है। अरे इन लोग बिरसा का उलगुलान को नहीं पढ़ा है, इन लोग निर्मल महतो का क्रांति को नहीं पढ़ा है, इन लोग जो है कि वीर बुधु भगत शेख भिखारी सुनील महतो शक्ति महतो का आंदोलन को नहीं जाना है। जब तीर धनुष निकालेंगे, जब टांगा फरसा हथियार निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उलगुलान होगा। और उलगुलान से इस माटी को हम लोग आज तक सुरक्षित रखे हैं, उलगुलान से हम इस देश को आज़ादी किए हैं, उलगुलान से और आंदोलन से इस झारखंड राज्य को अलग किए हैं। तो हम लोग अपना माटी को, जल जंगल जमीन को भी हम लोग आंदोलन और उलगुलान से हम बचाने का काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन को आने दीजिए, लाठी चलाना है लाठी चलाने दीजिए, मारना है मारने दीजिए, यहीं पे मिट्टी में मिलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपना हक अधिकार के लिए आदमी को अलाउ किया। आप लोग बोले 5-6 आदमी जो है, 5-6 आदमी का बात नहीं। अगर अभी उनको समय नहीं है, अगर सक्षम अधिकारी नहीं है तो वो डेट बताए। अभी जब आए थे 1 मिनट के लिए, अब जो मुख्य है 5-6 सब मुख्य हमारा क्या बोल रहे हैं? और कैमरा होता है हमारी बात, ठीक है। पब्लिक का समस्या है, रैयत का समस्या, इसलिए और कैमरा समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कोई कमेटी का भी यहाँ नहीं दिशा निर्देश होगा। सुनिए ना, कहीं भी आपको अगर दिक्कत होगा तब पब्लिक के साथ, पब्लिक मेरे साथ है, जरा सा नहीं कोई दिक्कत होने देंगे। 5-6 आदमी आपसे ठीक है, करेंगे, क्या बात करेंगे? सतीश सर को बुलाइए, यही बुलाइए उनको, यही बुलाइए, सबके सामने बात होगी, क्या दिक्कत है? यही बुलाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों आए? अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।